अभी अभी मैं जा कर के पाइप लगा के आई हूँ और मैंने पाइप को छोड़ दिया है अपने सूखी हुई क्यारियों में किचन गार्डन की। और यहाँ पर देखिए अभी अंधेरा है और अभी अजान भी नहीं हुई है। और अब मैंने पानी यहाँ पर जो है पाइपों को रख दिया है और अब मैं जाती हूँ वज़ू करने। वज़ू करके थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, तब तक इंशाल्लाह से थोड़ी ही देर में अजान होने वाली है, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूली, नमस्ते। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके। तो देखिए जी, आज मैंने अपना व्लॉग बहुत ही सुबह सुबह शुरू किया है और अब तो थोड़ी सी रोशनी हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी में जो है नींबू निचोड़ करके नींबू का रस डाल रही हूँ और इसको मुझे अभी पीना है। और ऐसे ही एक मग और जो है गर्म पानी में नींबू डाल के मैं हस्बैंड को दूंगी। और अभी हस्बैंड उठे थे और वो गए हैं जी वज़ू करने। तो मैं नमाज से फारिग हो चुकी थी और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब पानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। और आज और कल दोनों जो है हमारे स्कूल की छुट्टी थी, तो ये जो है छुट्टी के 2 दिन छुट्टी हुई थी ना, तो उन दिनों का व्लॉग है। और यहाँ पर देखिए बाहर अब जो है रोशनी हो चुकी है और अब जो है मैंने अभी जो है ब्रेकफास्ट में अरहान के लिए बनाया था पिज़्ज़ा। तो मैं उसके लिए लेके आती हूँ अपने गार्डन से बेसल लीव्स। तो मैं यहाँ से बेसल लीव्स लेके जा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अरहान के लिए मैंने पिज़्ज़ा बनाया है और ये पिज़्ज़ा बेस है जो मैंने घर पर ही बनाया था अभी। और अभी लाइट जा चुकी है और लाइट नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है लाइट आने में मतलब टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, इस बेस पर जो है थोड़ी बहुत सॉस, मेयोनीज और ये टॉपिंग लगा रही हूँ। टॉपिंग में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बेसल के जो फ्रेश पत्ते हैं वो लगा दिए हैं। और ऑरिगेनो मेरे घर पर ही जो है मेरे गार्डन में है ऑरिगेनो भी, उसके थोड़े से ड्राई पत्ते रखे थे वो भी डाल दिए। और अब मैं जो है इस पिज़्ज़े को पैन में डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैं ढक करके पिज़्ज़े को पकने दूँगी और फिर अरहान के लिए मैं पिज़्ज़ा रेडी कर रही थी। तो अभी जब थोड़ी देर में जब अरहान उठ जाएगा तो वो खुश होने वाला है आज, तो उसको मैं खिला दूँगी जी पिज़्ज़ा। और हमने भी जो है अपने लिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया था। और अभी ये टाइम है दोस्तों 9 बजे का। तो आज है छुट्टी का दिन, तो घर की साफ़ सफाई और घर के कुछ पेंडिंग काम कंप्लीट करने थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सारे कुशन्स के कवर निकालने में लग गई हूँ। और जो है मैंने यहाँ पर अभी किचन में झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। ये मेरा किचन है जी छोटा सा। और आज मैंने ना ये जो कुशन्स है इनके सबके जो है मैंने कवर निकाल दिए हैं क्योंकि कवर गंदा हो चुका था। झाड़ू लगा देती हूँ जी लोबी में। और अरहान ने उछल उछल करके ना बहुत ज़्यादा उलट पुलट कर रखा है यहाँ लोबी में। और अब यहाँ पर ना सारे जो है लोबी में खिड़की वगैरह झाड़ते हुए और पर्दों को भी झाड़ूंगी मैं और बाहर से भी खिड़की झाड़ूंगी और ये सारा जो है लोबी साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है ना, झाड़ू लगा करके। और फिर उसके बाद में जो है जो हमारे बड़े रूम में कालीन बिछा हुआ है ना, कारपेट बड़ा है, मोटा है, मुझे उसको भी साफ़ करना है। आज उसकी धूल मिट्टी
उसके ऊपर जो है धूल मिट्टी जमी हुई है और जो कूड़ा है वो जो फंसा हुआ है ना वो निकल ही नहीं रहा है। छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में होते हैं ना, वो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो मैंने सोचा आज मैं उसको साफ़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि मैं उसे कैसे साफ़ कर रही हूँ, ठीक है ना। और मेरा कालीन मैं इस तरह से साफ़ करूँगी ना कि वो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल नया नया और बिल्कुल न्यू लगने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने जग में ले लिया है सर्फ पानी डाल करके, और इसमें मुझे ब्रश को धोना है, ठीक है ना। ब्रश को अच्छे से धोऊंगी और फिर जो है पानी से भी धोऊंगी। यहाँ पर जो है वॉश बेसन का जो पानी है उससे भी धोऊंगी, और फिर उसके बाद में साफ़ ब्रश को ले जा करके हमें उस कारपेट को जो है इसी साफ ब्रश से हमें साफ़ करना है, ठीक है। और फिर जब इसमें जो है उसका सारा धूल मिट्टी और कूड़ा इसमें भर जाएगा तो फिर हम इसको लेकर के जाएंगे और फिर उसी सर्फ के पानी में धोएंगे पहले, फिर उसके बाद में जो है साफ़ पानी से धोएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको भी दिखाई दे रही होगी मेरे कालीन के ऊपर बहुत सारा धूल जमा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें साफ़ करना है और फटाफट जो है हम ब्रश से क्या करेंगे ना, साफ़ करते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस ब्रश पर कितना सारा जो है कूड़ा धूल मिट्टी वगैरह इस ब्रश ने जो है इससे साफ़ किया था, तो सारा का सारा ब्रश पर आ चुका है। तो अब मैं इस ब्रश से जो है हाथों से ना इस पर जो कूड़ा करकट है वो गुठली गुठली जैसे बन जाती है, आपने भी देखा होगा कारपेट्स पर, तो मैं इनको निकाल दूंगी, ठीक है ना। और हमें जो है ब्रश को जब भी अच्छे से धोना है सिर्फ, और धो करके उसके बाद ही इसी तरह से साफ़ करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ना कोई पानी है ना सर्फ है, कुछ नहीं है, जो है हमें धुले हुए सूखे ब्रश से ही धोना है, इसको साफ करना है, सॉरी। और इसी तरह से जो है रगड़ते हुए हम साफ करेंगे। तो इसके ऊपर देखिएगा आप सारी की सारी मिट्टी और बाल बाल जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो सारा इस पर आ गया यहाँ पर। और अब मैं इसको हाथों से निकाल दूंगी पहले, और फिर उसके बाद में उसी जो है सर्फ के पानी में अच्छे से धो दूंगी ब्रश को, और फिर पानी से भी धोना है मुझे, और फिर उसके बाद इससे फिर से साफ करना है। थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन हमारा कालीन बिल्कुल साफ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जिन जगहों पर मैंने ब्रश रगड़ करके साफ़ किया था उन जगहों को देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और कहीं पर कोई धूल का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। और छोटे छोटे बाल जैसे और कालीन से भी निकलते रहते हैं गुठली जैसे, वो कुछ भी नहीं है और बिल्कुल साफ़ हुआ है। और अब मैं जो है ब्रश को धोने के लिए जाती हूँ पहले। और मैंने ना जिस जगह पर साफ़ किया था उससे इस साइड में थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है इसे मैंने साफ़ नहीं किया था, तो अब मैं ये एरिया अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और फिर उसके बाद में इसी तरह से ब्रश के ऊपर से हम सारा कूड़ा निकाल देंगे, और बस सेम वही प्रोसेस होगा। और हम इसको फिर से जो है पानी में धो करके लाएंगे, ठीक है ना। और फिर इस तरह से करते जाएंगे। तो कालीन हमारा काफ़ी बड़ा है, रूम के बराबर है, तो ये पूरा मुझे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा एरिया करके साफ़ करना। और यहाँ पर देखिए ब्रश पर फिर से कितना सारा कूड़ा आ गया है ना, तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से साफ़ करेंगे तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाहर कहीं ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही साफ़ हो जाएगा हमारा इतना बड़ा कारपेट। और इसी तरह से साफ़ करते करते अब मैं पहुंच चुकी हूँ जी दरवाज़े की तरफ। तो दरवाज़े पर यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं दिखाती हूँ ये वाला जो एरिया, ये देखिए कितना गंदा नज़र आ रहा है ना। तो मैं ये एरिया और इसके सीध ऊपर तक जो है मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखिए इन सारे जगहों पर बहुत धूल मिट्टी है और गंदा है, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यहाँ पर देखिए दरवाज़ा के एरिया साफ़ करते ही इसमें कितना सारा जो है कूड़ा निकल आया। अब यहाँ पर देखिए मैं ब्रश को अच्छे से धो के लाई हूँ, ये देख लीजिए
सर्फ में भिगोया और फिर धोया, और अब मैं फिर से ये वाला एरिया साफ करने लग जाती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अब ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से साफ हो चुका है ना, वहां तक दरवाजे तक, ये देखिए। क्योंकि वो दरवाजे वाला एरिया बहुत गंदा था, वहां से लेके यहाँ तक बहुत गंदा था, और यहाँ तक देखिए बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। और अब यहाँ पर देखिए इसकी सारी गंदगी जो है इस ब्रश में आ चुकी है। तो अब मैं ब्रश को कर लेती हूँ जी वॉश। और अब जो है मेरे रूम का जो कारपेट है वो साफ हो चुका है बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखा ना आपने कि मैंने कैसे साफ किया, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ब्रश को आपको बार बार तो धोना पड़ेगा, जब तक आप ब्रश नहीं धोएंगे वो साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वरना ब्रश की जो गंदगी है वो सारी की सारी कारपेट में लग जाती है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, देख लिया ना दोस्तों कितना साफ हुआ है मेरा कारपेट। बस अब मुझे 1 महीने के लिए टेंशन ख़त्म। ये देखो कितना साफ हो गया ना, ये दरवाजे वाला एरिया है, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत गंदा था, ये सारा साफ हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपको मैं पूरा दिखाती हूँ, सारा हो गया ना साफ। ये इतना गंदा तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन फिर भी साफ़ कर लूँगी ज़्यादा गंदा होने से पहले, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कालीन में से जो कारपेट में से जो गंदगी निकाली है ना वो कितनी सारी थी। दिखाऊँ आपको, ये देखिए कितना सारा निकला है ना। ये सारी गंदगी निकली है जी कारपेट में से, और इसको निकाला है कपड़े धोने वाली ब्रश ने, ठीक है ना। और अब मुझे जो है 3-4 दिन के बाद इस कारपेट को साफ़ करना है, और इंशाल्लाह मैं कल तक इसको भी साफ़ करूँगी, किचन वाले को भी। किचन वाला इतना, इसको मैं रोज़ साफ़ करते ही रहती हूँ वैसे ब्रश से ना, रात को करती हूँ, कभी जब भी टाइम मिलता है मैं एक बार ब्रश लगा ही देती हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा ठीक है। और अब यहाँ देखिए इस दरवाजे के पास से आप देखते जाइएगा, यहीं से आपको फ़र्क नज़र आने वाला है। ये देखिए मैंने ये वाला एरिया बहुत गंदा था, ये देखा ना दोस्तों, मैंने कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से जो है बिना पानी और बिना सर्फ के अपना कारपेट कैसे साफ़ किया। और आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अरहान का रूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है जी मेरे बेटे का रूम, और हमारे यहाँ पर ठंड शुरू हो चुकी है, तो इसलिए अब कंबल निकाल लिए गए हैं, क्योंकि बिना मोटे कंबल के रात को नींद नहीं आती, बहुत ठंड लगती है। और अरहान का रूम है ये, और वहाँ साइड में मैंने 3 सूटकेस रखे हैं हमारे। और जो है मैंने आज कवर, ये वाले कवर भी धोए थे, पिलो कवर। तो पिलो कवर्स जो है इन पर जो है प्रेस लगा करके मैंने चढ़ा दिया है। और देखिए अरहान का बैग यहीं पर रखा रहता है टेबल पर, और शायद से अरहान वॉशरूम गया था तो उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया है। तो मैं अब ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और फिर अभी हमें जाना है दोस्तों, जो है हमारे एक थोड़ा सा दूर है एक खेत, वहाँ जाना है, और वहाँ से मुझे कुछ बीन्स और गाजर वगैरह निकाल के लाने हैं, क्योंकि वहाँ के जो बीन हैं वो पक चुके हैं। फिर ना घर के काम से निपटने के बाद में मैं यहाँ आ गई थी। घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है ये खेत ना, तो इसमें जो है हमने बीन्स वगैरह बो रखे हैं। ये देखिए कहीं कहीं पर, ये देखिए लाइन से वहाँ तक है, लास्ट तक बीन। और प्याज बो रखा है, ये गाजर है, और ये देखिए ये गाजर के पौधे हैं, और ये सारा का सारा बीन है, वहाँ लास्ट तक है, ये देखिएगा। और ये सारा गाजर है, प्याज है, और पालक भी है। ये देखिए कहीं कहीं पर पालक के पौधे भी हैं। तो सोचा जो पके हुए बीन्स है ना, तो मैंने सोचा आज मैं उनको भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि कल से तो स्कूल शुरू है, फिर हमारा जो रूटीन है वो थोड़ा बिजी हो जाएगा। लेकिन आज छुट्टी थी, तो छुट्टी के दिन भी बिल्कुल भी बैठने का तो टाइम ही नहीं मिला। और अब यहाँ से जो है मैं पके हुए सारे बीन तोड़ रही हूँ। और ये बीन जो है
दाल है हमारी, जो लोकल पहाड़ी राजमा जिसे कहते हैं, ये पहाड़ी राजमा की दाल है, ठीक है ना। तो मैं सारे का सारा जितना भी पका हुआ बीन्स है ना, सारा तोड़ लेती हूँ। और जो बीन अभी ये देखिए, ये हरे हरे है ना, तो ये हरा वाला जो बीन है, थोड़ा सा मैं इसे भी तोड़ के लेके जाऊंगी सब्ज़ी बनाने के लिए, ये देखिए। और थोड़ा सा हम पालक भी लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी आना होता है, रोज़ तो आना होता नहीं है। संडे वनडे के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, बस उसी दिन आना होता है, तो इसलिए। और मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ मैं दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा बीन्स है, ये देखिए लास्ट तक है, वहाँ तक है लास्ट तक, उस साइड में भी और इस साइड में भी है। तो इसमें जितने भी पके हुए बीन्स है ना, हम वो सारे तोड़ेंगे। और ये है दोस्तों पहाड़ी राजमा जिसे कहते हैं, ये देखिए ये सारा पक चुका है। तो मैं ये पका हुआ बीन तोड़ने के लिए आई थी, ये देखिए ये सारा का सारा बीन पक चुका है। और मैं यहाँ से पकी हुई बीन्स की जितनी भी फलियाँ हैं ना, सारा का सारा तोड़ दूँगी। और फिर कुछ थोड़े बहुत गाजर भी निकाल के लेके जाऊँगी आज मैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी आना होता है। और कुछ प्याज भी, क्योंकि आजकल प्याज बड़े महंगे हो रखे हैं, तो सोचा कुछ प्याज भी निकाल के लेके जाऊँगी। और ये वाला खेत घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, और बिल्कुल जो है पाकिस्तान का जो बॉर्डर है थंग, उसके सामने ही है हमारा ये खेत। तो मैंने यहाँ से कुछ गाजर और कुछ प्याज और बीन्स तो मैंने बहुत सारे तोड़े। तो मैं इन सबको लेके अब घर जाती हूँ। आज संडे है, छुट्टी का जो दिन होता है ना, उसमें हम इतने बिजी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि छुट्टी कब ख़त्म हुई और कब शाम हो गया। तो बस मेरे साथ भी आज वही हुआ, और अभी भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब मैं जा रही हूँ जी इन सबको लेकर के घर, और घर जा कर के मुझे आज तोड़ने हैं जी कुछ पकी हुई मिर्चें। तो मैं यहाँ अपने किचन गार्डन में आ गई थी, वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद में चाय वाय पी, और फिर मैं किचन गार्डन में आ गई। और अब मैं यहाँ पर ये सारे जितने भी पके हुए मिर्च है ना, ये सारे पक चुके हैं, तो मैं इन सबको जो है तोड़ देती हूँ, ठीक है दोस्तों। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी मिर्चों का। तो फिर ठीक है जी, इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है जी। तो फिर ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।